चलें गाइस, अभी मुझे आपको ना ये सवाल करवाना है, दैट इज मई जून 2021 का बबल सॉर्ट का 2D एरे का। तो आइए मैं आपको पहले अलग से बता देता हूँ एंड देन आपको लेके चलूंगा। तो गाइस, आज की मेरी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर बबल सॉर्ट तो हमने पिछली 2 क्लासों से भी पढ़ा है। यस, तो बेटा हम बबल सॉर्ट को अप्लाई करेंगे 2D एरे के अंदर। बच्चों मुझे बताओ, बबल सॉर्ट को जब मैं 2D एरे में अप्लाई करूंगा तो एक डायमेंशन होगी रॉ के लिए और एक डायमेंशन होगी किसके लिए? कॉलम। कॉलम के लिए। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे मुझे, एक होगी रॉ के लिए और एक होगी किसके लिए बेटा? सर ये कॉलम। आपने 2D अरे पढ़ा दिया। जी, 2D एरे पढ़ा दिया बेटा। पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, बता देता हूँ 2D एरे में होता क्या है। 2D एरे में ये सब के सब रॉ होंगे। देखो, ये रॉ 1 होगा, ये रॉ 2 होगा, ये रॉ 3 होगा और ये रॉ क्या होगा? रॉ 4। हर रॉ में कॉलम्स होते हैं। बोलो, हर रॉ में क्या होते हैं? कॉलम्स। सारे बच्चे बेटा माइक अनम्यूट करें, इसमें मुझे आपसे बात करनी है। तो जरा माइक अनम्यूट रखिएगा, क्योंकि बबल सॉर्ट का 2D एरे अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। चलो, फॉर एग्जाम्पल ये 2D एरे है। अच्छा, जब मैं आपको बोलूंगा ना 2 डायमेंशनल एरे, तो आपको डर लगेगा, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रिप्लाई करना है। 2D एरे के अंदर एक होते हैं रोज। बोलो, एक क्या होते हैं? रोज। और दूसरे क्या होते हैं बच्चों? कॉलम। 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 बस कॉलम। इस तरीके से आपको मुझे कहना है। एक होगा रॉ और एक होगा क्या? कॉलम। कॉलम। 2D एरे में बताओ ये कितने रॉ हैं? रॉ 1, ठीक है, रॉ 2, रॉ 3 और रॉ 4। बताओ हाउ मेनी रोज आर देयर? फोर। 4। वेरी गुड। तो भाई आपने कहा सर रॉ है। अच्छा, रॉ नीचे से भी हो सकती है, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 और रॉ 4। ये 4 रॉ हो गए। कितने कॉलम है? कॉलम वर्टिकल होते हैं ना, ऐसे खड़े में। दो। एक और दो। सही है। तो एक्चुअल में ये है कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम नंबर 2। सही है। अब आप मुझे अगर प्रोग्रामिंग में बोलेंगे कि सर प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं 2D एरे की, तो मैं बोलूंगा यार इसका कोई ना कोई नाम रख दो। लेट सपोज आपने नाम रख दिया 2, तो पहला वाला इंडेक्स होगा रॉ और दूसरा वाला इंडेक्स क्या होता है बेटा? कॉलम। ठीक हो गया। तो भाई लेट सपोज अगर आप बोलोगे सर ये रॉ 1 है, तो ये कंप्लीट रॉ 1 हो गई। दिस इज रॉ 2, दिस इज रॉ 3 एंड दिस इज रॉ 4। ठीक हो गया। ये है कॉलम 1 और ये है पूरा कॉलम नंबर 2। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम नंबर 2। अब काम की बात क्या है, वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार अगर आपको 2D एरे का लूप चलाना है, तो आप दो फॉर के लूप लगाते हो बच्चों, और दो फॉर के लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। बोले क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप। तो एक फॉर मेन का हो गया। बेटा जो मेन लूप लगेगा वो लगेगा रॉ के लिए, फॉर रॉ इक्वल्स टू, गाइस बताएं हाउ मेनी रॉस आर देयर फ्रॉम 1 टू? फोर। और वेरी चार। गुड। फ्रॉम 1 टू 4। पर कॉलम का फॉल्ट पहले नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, कभी भी नहीं लगेगा। पहले हमेशा रॉ के लिए लगता है, फिर उसके ये अंदर वो हमेशा कॉलम के लिए लगता है। चलो, अब आ गए नेस्टेड लूप, यानी कि इसके अंदर वाले लूप। वो क्या होगा? फॉर कॉलम। गाइस हाउ मेनी कॉलम आर देयर? 1 2। टू। शाबाश, 1 2 2 और नीचे आ जाएगा क्या? नेक्स्ट सी। अब होगा क्या जब ये लूप चलेंगे? तो क्या होगा जरा समझना है। जब ये तुम्हारे दो लूप एक साथ चल रहे होंगे, जिसको तुम नेस्टेड लूप कहते हो, तो होता क्या है? फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलता है तो रॉ होती है 1 और कॉलम होता है 1। तो डेटा कहाँ जाएगा बच्चों? 1 1 यहाँ पे डेटा जाएगा। एम आई क्लियर? एम आई यस। क्लियर बच्चों? यस। जी। अच्छा, सेकंड टाइम क्या हो जाएगा? देखो पहली दफा क्या हुआ? 1 1, तो पहला वाला हमेशा रॉ होगा, तो डेटा रॉ के 1 कॉलम पे चले गया, है ना? जब तुम नेक्स्ट टाइम चलाओगे तो रॉ जी 1 ही रहेगा और कॉलम हो जाएगा 2, तो डेटा कहाँ जाएगा? पहली रॉ के दूसरे कॉलम पे। एम आई क्लियर? सही यस। है सर, बताने कि दूसरी बात चलाने पे कि रो का 1 क्यों रहेगा। हाँ, यही तो सबसे मुश्किल बात है। रॉ हमेशा एक रहेगी। बोलो, रॉ हमेशा एक रहेगी अच्छा। और कॉलम चेंज होगा। तो बताओ मारिच, बेटा रॉ 1 पे कॉलम होगा 1, फिर रॉ 1 पे कॉलम क्या हो जाएगा? 2। गॉट इट? फिर हो जाएगी रॉ 2, तो रॉ 2 के सारे कॉलम। फिर हो जाएगा रॉ 3 के सारे कॉलम। फिर हो जाएगा रॉ 4 के सारे कॉलम। एम आई क्लियर? अच्छा, मतलब जब तक पहली रो के सारे कॉलम्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रो चेंज नहीं होगी। वेरी गुड, ये भी ठीक हो गया। भाई सुन लो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर एक रॉ के जब तक सारे कॉलम कंप्लीट नहीं होंगे तो रॉ चेंज नहीं होगी। सही है, आसान अल्फाज में ये भी ठीक है। ठीक है, तो मैं इसी बात को दूसरे अल्फाज में कह रहा था कि एक रॉ के सारे कॉलम, फिर दूसरे रॉ के सारे कॉलम, फिर तीसरे रॉ के सारे कॉलम, फिर चौथे रॉ के सारे कॉलम। बच्चों सबको समझ आ रहा है? ये सुनो। यस।
सबको? जी सर। जी सर। चलो, अब जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो रॉ क्या होगी 1 और कॉलम क्या होगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डेटा चले आएगा। अब बताओ जब सेकंड टाइम चलेगा तो क्या होगा? रो 1 2 कॉलम 2। 1 रॉ 1 कॉलम 2, 2 यहाँ पे डेटा जाके इंसर्ट हो जाएगा। थर्ड टाइम क्या होगा?2 R2C1 1 रॉ 2 कॉलम 1, तो बेटा 2, 1 पे डेटा जाएगा। फोर्थ टाइम क्या होगा? 2, 2 शाबाश। अब आगे बताओ जल्दी जल्दी। 3 1 3, 1 एंड देन 3 2 बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हैं क्या? आगे बोलो। 4, 1 और 4,1। 4, 1 और अच्छा। 4, 2 शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हारा 2D एरे चलता है। गॉट इट? ठीक है सर। सही। अभी क्या हुआ कि मैंने सिर्फ 2D एरे भी आपको समझा दिया। अब 2D एरे का बबल सॉर्ट कराएंगे। बच्चों बबल सॉर्ट का कोड याद आ रहा है या नहीं याद? याद है सर। हाँ याद है सर। याद है, चलो वेरी गुड। बबल सॉर्ट में क्या होता है, अगर ए बी से बड़ा है तो तो याद आ रहा है सेवन सब। आता है। तो टेम के अंदर कौन आता है? ए ए आता है। ए। फिर ए के अंदर कौन आएगा? बी। और फिर बी बी के अंदर कौन आ जाएगा? टेम्प। याद आ टेन। गया? शाबाश। गाइस अब पहली दफा मई जून 2021 के अंदर, मई जून 2021 के अंदर एक 2D एरे का सवाल आता है। उस 2D एरे के सवाल में मैं आपको बता दूं कुछ चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। 2D एरे के सवाल में वो आपसे कहता है कि ना ये एक 2D एरे है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है 1 से लेके 1000 तक। बताओ बच्चों टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है 1 से लेके? 1000। सही है ना? तो 1 से लेके लेट सपोज रॉ है आपके पास 1000। कॉलम 2 है। कॉलम कितने? 2। दो। पहले कॉलम को वो कहता है कैंडिडेट मार्क। चेक करो। पहले कॉलम को वो क्या कह रहा है बच्चों? चेक करो, कैंडिडेट नंबर, दूसरे को कैंडिडेट मार्क। अच्छा, 1 से लेके 1000 टाइम्स जो है, और ये जो है ना कॉलम 1, ये है कैंडिडेट नंबर। ये सब चीजें सवाल में मेंशन है। और दूसरे में है कैंडिडेट के मार्क। हेलो सर। हाँ जी जी सर एक्चुअली मैं ना अभी बाहर रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ, तो आप मुझे इसका ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी जी जी, मैं ठीक है ठीक। A2 की क्लास ले लूंगा। अच्छा सुनो, रेस्टोरेंट कौन सा है? सर ये वो था अपना हाफिज नाम। हाफिज नाम के रेस्टोरेंट पे हाफिज जी। क्या कर, हाफिज जी। क्या खाओगे? हमें तो बताओ। अरे सर वो तो कोकोनट खा ग्रुप लिया। लो, खा भी लिया उसने यार, खाने के बाद बता रहे हैं। जाके पैसे जाया किए। आपकी अब क्लास ही अभी शुरू हुई। अबे यार फुरकान यार, ये तो गलत है। A2 में ले आना कुछ, A2 के अंदर कुछ। अरे सर कोकोनट ग्रुप था। कोकोनट ग्रुप की बात Oh नहीं my कर। God, rich people. तो आप पैसे जाया कर दिए। बैठे रहा पैसे होगा जाया। मेरे। चलो बच्चों, जो 2D एरे है ना, जो सवाल आ रहा है उस सवाल में 2D एरे का नाम है रिजल्ट। सही। और बच्चों आप मुझे बताओ, पहले में लेट सपोज कैंडिडेट नंबर स्टोर है, ठीक है, सवाल में मेंशन है। और दूसरे में स्टोर क्या है? मार्क्स। मार्क्स। 101 तो नहीं आएंगे, कम ही आ रहे होंगे। क्या ठीक है बच्चों, पता। सर 2D अरे में 2 से ज्यादा कॉलम्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। बच्चे समझ आ गया? जी सर। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आपके पास पहले कॉलम के अंदर क्या होंगे बेटा? सारे कैंडिडेट नंबर। और सेकंड में क्या होंगे? कैंडिडेट। मार्क्स। अब बड़ा सिंपल करते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि यार इन कैंडिडेट मार्क्स को, जो कैंडिडेट मार्क्स है ना गाइस, जी। इन कैंडिडेट मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। किसमें अरेंज कर दो? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर का नाम सुना आपके कान खड़े हो गए, है ना? बबल सॉर्ट। कि बबल सॉर्ट है। आपने बोला सर असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये क्या है? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट। अब गड़बड़ क्या हो रही है, एक चीज पे आप कंफ्यूज हो रहे हो।
आप कह रहे हो कि यार ये सर 2D एरे, अगर मैं इसको स्वैप करूंगा तो पूरी रॉ हिल जाएगी, हाँ है ना भाईजान? अगर 10 देखो 10 20, अच्छा एक्चुअल में जो मैंने एग्जांपल दी है, जो एग्जांपल मेरी है, उस एग्जांपल के अंदर तो डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हुआ हुआ ना सेंडिंग में, हाँ? जी सर। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना जी हमेशा, हाँ। हम्म, बोला ऐसा नहीं होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो एग्जांपल है इत्तेफाक से वो बिल्कुल हाँ अब ऐसे कर देता हूँ, ये 100 डाल दूँ अब, ठीक है? सर अगर हम जी सॉर्ट सर। करेंगे तो रो और कॉलम दोनों ऊपर जाएंगे। जी तो जी फिर हमजा, हमजा भी सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी तुमने पढ़ाई है मुझसे, तो आपका दिमाग चल रहा है फुल VIP, ठीक है? तो बच्चों अभी बताओ क्या डेटा सॉर्टेड है? नहीं है। एग्जामिनर ने बोला कि भाई कॉलम नंबर 2 यानी कि कैंडिडेट मार्क को डेटा को सॉर्ट कर दो, हमने बोला सही है। अब देखो बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि सर अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां पे लेके जाता हूं और ये चीज यहां से उठ के यहां पर आती है, हाँ, जब ये दोनों ऊपर नीचे होंगे तो क्या इसके सामने वाला कैंडिडेट नंबर भी तो हिल जाएगा? तो बताओ अब क्या करना चलेगा। चाहिए? पूरी पूरी रॉ को शिफ्ट कराओ। 2 बार बबल स्वैप करेंगे। मैं कह रहा हूं सवाल अभी समझे ही नहीं मेरा। मैं कहता हूं 10 25 से बड़ा है, यस, तो इस 100 को यस। 25 पे लेके जाओ और 25 को यहां लेके आ जाओ, बच्चों यही है। जी सर। अगर इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो इसका कैंडिडेट नंबर तो 101 है, और अगर उसको लेके हाँ। आओगे तो उसका बेटा 100 है। तो मैं क्या करूं, मैं इस पूरी रॉ को यहां से उठाऊंगा और इस पूरी रॉ को ऊपर करूंगा, है ना, विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सर हाँ है तो ना? टेक्निकल नंबर का ऑर्डर खराब हो जाएगा। यस सर। यस। अब पहले मेरी बात को समझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे रॉ को उठाऊंगा, इस पूरी रॉ को ऊपर कर दूंगा और इस पूरी रॉ को जो सेकंड रॉ है उसको उठाऊंगा और नीचे कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, इससे एक काम सही होगा और एक काम गलत होगा। इससे सही क्या होगा, आपका कैंडिडेट मार्क तो सही हो जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट लेकिन नंबर कैंडिडेट नंबर सही हो या गलत हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने बोला है सिर्फ और सिर्फ किसको सॉर्ट करना है, मार्क्स। मार्क्स को। बोलो किसको सॉर्ट करना है, मार्क्स को। बेटा मार्क प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि मार्क्स भी असेंडिंग में आ जाए, और ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता ना, एक वक्त में एक ही तरीके से सॉर्ट हो सकता है ना। एक ही अगर चीज वो तो को इसमें सॉर्ट रिपीटिंग करने को हुई है। बोलेगा। सॉरी वो एक ही चीज को सॉर्ट करने को बोलेगा। हमजा, बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आप मुझे बताओ ये दोनों चीजें सॉर्ट एक साथ कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। सर अगर सबके 100 आए तो? अबे भाई यार, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आएंगे। अरे क्या बात है। फजूल की तो बात है भाई, एक वक्त में एक ही चीज को पकड़ के सॉर्ट कर सकते हो ना, ठीक है? तो भाई उसने आपको कहा कि ये जब आप सॉर्ट कर रहे होगे कैंडिडेट मार्क, तो आप इस पूरी रॉ को ऊपर लेके जाना और इस पूरी रॉ को नीचे लेके जाना, ताकि बच्चे के जो मार्क्स है वो कैंडिडेट नंबर के साथ स्वैप हो जाए। है मैं सही। क्लियर बच्चों? सही, गुड सी। सबसे काम की बात समझ आ गई है, ये सुनो। जी सर। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं जब लूप चला रहा हूंगा ना तो मैं कंपेयर कराऊंगा रॉ को, रोज को। सही है, रॉ को कंपेयर कराऊंगा, फिर दोनों कॉलम को स्वैप कराऊंगा, इसको इधर मतलब। और इसको इधर, ऐसे ही होगा ना? हम्म। यस। सही है, तो जी कॉलम दोनों चलेंगे, रॉ एक ही रहेगी बट कॉलम दोनों एक जाएंगे। दोनों जाएंगे, सही। सही है? एम आई क्लियर? जी सर। जी सर। जी सर। चलो अब सवाल करवाऊं, आइए। हम्म, ये रहा बच्चों आपके पास सवाल, पेज नंबर 156 पे। पहले सवाल पढ़ते हैं। सर ये रो और कॉलम वाला दोबारा समझा दें। बेटा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूं मैं। मुझे बता दो महत कि अगर ये 100 जो है वो 25 से बड़ा है, पहले बताओ बड़ा है या नहीं है? बड़ा है सर। तो भाई मैं रॉ 1 को, मैं सिर्फ इस 100 को 25 पे कर दूं या पूरी रॉ को ऊपर करूं? पूरी रो को। पूरी रॉ को क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर उनका डिस्टर्ब हो जाएगा हाँ ना। उनकी पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑर्डर नहीं। हाँ भाई ये 100 पेयरिंग। मार्क आए हैं 101 के, तो 101 को बोलूंगा बेटा तुम भी ऊपर चले जाओ, तुम ऊपर जी चले सर। जाओ और तुम्हारी जो 100 कैंडिडेट है वो नीचे आ जाएगा। अब इससे ठीक है। हमजा ने मुझे बोला कि सर इससे आपका कैंडिडेट नंबर असेंडिंग में हो गया, लेकिन आपके कैंडिडेट मार्क के तो सीक्वेंस हिल गया। मैंने कहा भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एग्जामिनर ने सिर्फ कहा है कैंडिडेट मार्क को सीधा करो, ये सीधा हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट ठीक इट? है सर। जी चलो सर। बच्चों अब मैं सवाल पे जा रहा हूँ, सवाल सुकून से देखिएगा, सुकून से सवाल देखेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। पेज नंबर 156 ऑफ डायमंड बुक पे पूरा सवाल लिखा हुआ है, ठंड प्रोग्राम करके सवाल पढ़ें, फिर मुझे बताएं।
पूछूं? हाँ मैं बोलो, शुरू करें? जी सर। चलो बताओ, सवाल में 1D एरे 2D एरे? 2D। 2D एरे कितनी रॉज हैं? सर रो वो बता रहा है, 1 मिनट, किधर गया? 100,000 रोज है चलो और मैं 2 इसको कॉलम्स यहाँ है। कराता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने करता हूँ, जरा चेक करिएगा। बेटा सवाल में लिखा हुआ है एक 2D एरे, ठीक है। 2D एरे का नाम बताओ क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट। रिजल्ट सर। शाबाश। मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि तुम लोगों को मेरे सामने रहे। 2D एरे का नाम है रिजल्ट। डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। ये स्टोर कर रहा है दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें बेटा? लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में ही। कैंडिडेट नंबर और उनके मार्क्स। शाबाश। मार्क्स। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है ना, कि ये स्टोर करेगा कैंडिडेट नंबर पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में क्या करेगा? उसके मार्क। मार्क्स। कैंडिडेट नंबर और मार्क्स। टोटल एरे। अच्छा, मैं आपके सामने एरे बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सर वही ये एरे जो ना, बबल सॉर्ट का ज्यादा 1D अरे से आएगा कि 2D अरे से? कुछ भी आ सकता है यार, ज्यादातर 1D एरे से आया है। आ सर आप जाओ। गेस्ट पेपर नहीं बनाते? सॉरी? गेस्ट पेपर आप नहीं बनाते? अबे यार बेटा, ए लेवल्स के गेस्ट पेपर में ना बड़ा मसला हो सकता है। बना के दे देंगे, लेकिन वो वाला गेस्ट पेपर होगा सब एजेस में, समझे? क्या हम्म। गैस पेपर है सर? बस। क्या तो बात। यार ऐसा नहीं होता ना, देखो होता नहीं है। हम आपको मॉक वगैरह दे देंगे, लेकिन जो पूरे साल पढ़ने वाला होता है ना, वो पूरी तैयारी करता है। चलो कॉलम 1 में क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। रोल कैंडिडेट कैंडिडेट नंबर। नंबर। कैंडिडेट वो कह नंबर। रहे हैं रॉ, कैंडिडेट नंबर, और दूसरे में क्या है? मार्क्स। 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 टोटल कितने एलिमेंट हो गए? अगर 1000 है, 2000। कैसे दो पता हजार। आपको? कैसे पता लगा? रॉ 1000 मल्टीप्लाई रोज बाय हैं, 2 कॉलम। और कॉलम। बताया सर क्वेश्चन में उसने। ये भी बात सही है, महत कह रहा है बताया हुआ है, उसको समझ नहीं है, लेकिन हुआ कैसे? रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अबे महत, अगर ये बेटा 1000 है मुझे तो ये समझ में सर आ गई है समझ सर। इतना भी ध्यान नहीं हूँ। सही है। और कॉलम 1 का नाम है बेटा कैंडिडेट नंबर, हम्म। और दूसरे का नाम क्या है? कैंडिडेट मार्क्स। गाइस सवाल में लिखा हुआ है कि किसको तुम्हें अरेंज करना है? कैंडिडेट मार्क्स। कैंडिडेट मार्क्स को। तो अगर कैंडिडेट नंबर आगे पीछे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ता, जैसे आप उसको मैसेज करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। सही है, चले। पर्सनल था ये। तो गाइस लिखा हुआ है द एरे कंटेन्स 2000 एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज। उस लिखा हुआ भी है कि भाई ऐसे नहीं कि 2000 को आप लिख दो, ऑर्गेनाइज होंगे, 1000 रॉज हैं। मैंने बोला जी बेटा, मैंने 1000 रॉज ही करी है। कह रहे हैं और 2 कॉलम है। हमने कहा जी ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हमें पता है। चले आगे। कॉलम 1 के अंदर कह रहा है कि कैंडिडेट मार्क है, लिखा हुआ है ना? कैंडिडेट नंबर है 1 में। सॉरी, कैंडिडेट नंबर है, एंड कैंडिडेट कॉलम 2 में क्या है बेटा? मार्क लिखा हुआ है सवाल में। आगे एक लाइन लिखी हुई है कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडिडेट। इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया मुझे। कॉलम 1 के अंदर है कैंडिडेट नंबर, कॉलम 2 के अंदर है कैंडिडेट मार्क, फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडिडेट मतलब? तो जिसका कैंडिडेट नंबर है उसी के मार्क है। वेरी गुड, कि जिसके नंबर है उसी का मार्क है, यानी कि यहां पर जो बच्चा है उसी के मार्क यहां पर आएंगे ना। सिंपल कर रहा हूं। ऑल एलिमेंट्स कंटेन वैलिड एग्जाम रिजल्ट डेटा। सब बच्चों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल वैलिड रिजल्ट है, कोई फेल वेल नहीं होगा या कोई इनवैलिड नहीं होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। गाइस आगे लिखा हुआ है, आपको क्या बनाना है? बोलो। प्रोसीजर। बनाना गाइस आपको प्रोसीजर बनाना है, और उस प्रोसीजर के अंदर क्या करना है बेटा? सॉर्ट करना है। किसको? रिजल्ट नाम रिजल्ट। की एरे को। है। असेंडिंग ऑर्डर किसका करना है? अभी तक आया नहीं, किसका करना है बच्चों? कैंडिडेट मार्क्स। मार्क। मार्क्स का। और आगे लिखा हुआ है एफिशिएंट। गाइस यानी कि मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं। लड़कों मुझे बताओ, एक सेकंड रुकिएगा, एक वर्ड आ गया, कह रहा है यूजिंग एन एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। यूजिंग एन एफिशिएंट। एफिशिएंट बबल। एफिशिएंट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज एफिशिएंट एल्गोरिदम? बाउंड्री को इतनी बंद कम नहीं लाइन में करेंगे। पता बाउंड्री चला। को यूज नहीं बाउंड्री को बंद करेंगे। नहीं करेंगे। वेरी गुड, बाउंड्री को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मतलब बाउंड्री इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि बाउंड्री इस्तेमाल नहीं होगा, बाउंड्री इस्तेमाल होगा, बट अंटिल में बाउंड्री पे नहीं जाएंगे। बच्चों मैं कोड दिखाता हूं फिर आपको समझ आएगा। तो अंटिल में बाउंड्री ना लिखने से एफिशिएंट कैसे हो गया? बताता हूं कैसे हो गया।
देखो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल ये 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने बाउंड्री के अंदर, सॉरी ये 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट के लिए आपने बाउंड्री को 9 करा, रिपीट अंटिल चलाया। रिपीट अंटिल में मेरा अब आपसे सवाल है गाइज, अगर बीच में ही तुम्हारा डेटा शॉर्ट हो गया तो फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स, और लूप यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, यस और नो। यस। यस। लेकिन अगर बीच में का मतलब है पहली इटरेशन पे तुमने स्वैप किया, दूसरी इटरेशन पे स्वैप हुआ, तीसरी पे स्वैप हुआ, चौथी पे स्वैप हुआ, और पूरी 9th इटरेशन तक स्वैप हुआ, तो भाई बाउंड्री का आखिरी क्या बचेगा, 1। तो अगर 1। बाउंड्री 1 से लूप खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है एफिशिएंट थोड़ी है, पूरी इटरेशन परफॉर्म हुई है। कोड बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो गाइस सिंपल अल्फाज में बोलूंगा, अगर सारी इटरेशन परफॉर्म होगी तो बाउंड्री 1 हो जाएगा, तभी खत्म होगा। मतलब माइनस हो के ऑल इटरेशन अगर परफॉर्म होगी तो बाउंड्री 1 हो जाएगा। लेकिन अगर, मतलब जल्दी हो। हाँ लेकिन अगर बीच में ही कहीं पर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी होगी, तो फ्लैग फॉल्स पे खत्म हो जाएगा। तो अगर एफिशिएंट कोड लिखना है तो अंटिल के अंदर फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स लिखो। इट्स मीन बीच में ही कहीं खत्म हो रहा है, आपको लास्ट अल्टेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या ये बात समझ आई है या नहीं आई? आ गई सर। सब बच्चों को समझ आ गई है, यस और नो? जी सर। तो जी गाइस जब सर। मैं रिपीट अंटिल का कोड लगाऊंगा तो सिर्फ और दोबारा सिर्फ, से एक दफा हाँ दोबारा से एक दफा समझा दीजिए। बता देता हूँ। तो मैं ये कोड याद है या नहीं याद? इस कोड में बता दो, इस बाउंड्री इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या था? बोलो। नहीं याद ना बबल शॉट का ये वाला कोड? बाउंड्री का नहीं पता बस। अबे मैं कह रहा हूं यार, अजीब बंदे हो। आओ मैं समझाता हूँ, अभी कराता हूँ, रुको। सर 8 को छुट्टी होगी। खबर। सर किसको वोट दे रहे हैं? क्लास रिकॉर्ड हो रही है मेरी। तीर को। ये देखो, बताने का मतलब ये है कि अगर आपने पहली एडिशन परफॉर्म कर ली तो बताओ बेटा, अगली दफा में बाउंड्री 3 हो जाएगा, यानी कि राइट साइड से पहला नंबर इधर आ जाएगा, और एक यानी कि तीसरा इंडेक्स, दूसरा और पहला इंडेक्स, ये डेटा सिलेक्ट करते हो तो लास्ट बाउंड्री क्या हो जाती है, 3। अब इन 3 नंबर पे आप लोग अप्लाई करोगे। हाँ, अप्लाई करने के बाद बाउंड्री कितनी हो जाएगी बेटा, पहला और दूसरा इंडेक्स। ठीक है लड़कों, बोलो यस और नो। यस यस। उसके बाद ये दोबारा से जब आप गए तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स को चेक करा, एंड देन बाउंड्री कितनी हो गई बेटा, 1। 1। तो अगर बाउंड्री 1 होती है इसका मतलब है सारी आइटरेशन परफॉर्म हुई है ना, लॉन्ग मेथड हुआ है ना, जी सर। जी। ठीक है। लेकिन अगर यही आइटरेशन करने के बाद आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो फ्लैग यहाँ पे हो चुका होता फॉल्स। हम्म। हाँ, और मैं आगे नहीं जाता। तो ये एफिशिएंट कोड होता ना, कि एफिशिएंट यस। कोड वो होता है जिसमें बाउंड्री बीच में भले से 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, लेकिन फ्लैग की वजह से लूप स्टॉप होगा। बोला फ्लैग की वजह से लूप क्या होगा? स्टॉप हो गया। तो बेटा एफिशिएंट कोड वो होता है जिसमें फ्लैग की वजह से लूप स्टॉप हो, ना कि बाउंड्री को तुम बिल्कुल लास्ट तक लेके जाओ। सर बच्चों लेकिन समझ कंडीशन जो हम ध्यान लगाते हैं तो दीजिए। और करके लगाते हैं। तो लगा अगर सकते, बीच बट में उसने बोल दिया ना कि भाई एफिशिएंट है तो आप यहाँ नहीं पे लिखो। स्वैप इज इक्वल्स टू फॉल्स। वेरी गुड गाइस, सबको समझ आया एफिशिएंट कोड क्या होता है? जी सर। जिसमें अंटिल में कम बोला, आइटरेशन हो। हाँ जिसमें कम से कम आर्टेशन हो, और कम से कम आर्टेशन में बाउंड्री को 1 तक नहीं लेके जाते। मैं यहाँ लिखता हूँ, एफिशिएंट कोड वो होता है बबल सॉर्ट का जिसमें लूप स्टॉप होता है व्हेन फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स। जिसमें बाउंड्री को 1 तक नहीं लेके जाते, कम से कम बात पे ही चीजें खत्म हो जाती है। एम आई क्लियर बच्चों? यस सर, वेरी क्लियर। शाबाश गाइस। अब मैं बेटा बबल सॉर्ट का कोड स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं आप जो भी कोड बनाओगे उसको फंक्शन में रखोगे, प्रोसीजर में रखोगे? प्रोसीजर में। वेरी गुड। प्रोसीजर में। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है? सॉर्ट। सॉर्ट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूंगा ना तो x हो जाएगा पैरामीटर। बोले क्या हो जाएगा? पैरामीटर। पैरामीटर। और यहाँ पर कोई पैरामीटर है या नहीं है? नहीं है नहीं। सर। पैरामीटर नहीं है।
चलो डिक्लेयर करते हैं बच्चों। बच्चों किस किस को डिक्लेयर करें जल्दी बताओ। टेम्प, बाउंड्री, रो, कॉलम, स्वैप। पर ये swap, बता दें कि डिक्लेरेशन किस किस चीज की होगी। जो जो वेरिएबल तुम इस्तेमाल करोगे उसकी होगी। सर किटकैट अपर बाउंड खाएगा? लोअर बाउंड लें या नहीं लें? किटकैट आज खाएगा? ना दिखाई सर गरीब है। अबे यार फजूल बातें सर करते अपर बाउंड लोअर बाउंड लें या नहीं लें? नहीं ले नहीं ले, अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं ले। अपर बाउंड लोअर बाउंड के बजाय मैं डायरेक्ट कोड करूंगा। चले, ओके सर। तो गाइज मैंने यहाँ पे बोला डिक्लेयर करेंगे। अब देखो महत कह रहे हैं सर किस किस की डिक्लेरेशन करें। बेटा जो जो टेम्प चीजें तुम इस्तेमाल करोगे उन सब की डिक्लेरेशन होगी। टेम्प की। ठीक है, तो आइए लाइन खींचिए मैंने। आइए वन बाय वन शुरू कराते हैं बेटा। तो जी। भाई शुरू करते हैं। डिक्लेयर, कौन कौन जल्दी बताओ। डिक्लेयर, टेम्प, टेम्प, टेम्प और बाउंड्री। फुरकान तुम वापस आ गए होटल से? फुरकान नहीं है ये होटल नहीं पे? सर। टेम्प हो गया, बाउंड्री हो गया, रो। इंडेक्स को बोलते हैं जे। और सोचो सोचो, और कुछ है भाई? रॉ और कॉलम भी तो है ना 2D में भाईजान? तो जे तो नहीं आएगा, रो कॉलम आएगा। हाँ वेरी गुड। जे इज अ इंडेक्स, और इंडेक्स का कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रॉ है और एक क्या है? कॉलम। तो हमारी इंडेक्स रो ही नहीं हो जाएगी? हाँ तो इंडेक्स तो ज्यादा बेस्ट क्या होगा? रॉ और कॉलम करूँ ना, रॉ और ये कॉलम। जी सर गॉट इट? जी। जी जी सर। और डेटा की टाइप सबकी इंटीजर। इंटीजर। अब आप बोलोगे सर ये एरे बनाने की जरूरत है? नहीं भाई, ये तो समझाने के लिए बनाई है आपको। ठीक हो गया बच्चों? और कोई? अब हम कहेंगे स्वैप। अब डिक्लेयर। शाबाश। अब एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेंगे। अच्छा एग्जामिनर ने या तो नो स्वैप यूज करेगा या फ्लैग लेगा, तो मैंने कहा यार आसान ले लेते हैं ताकि कोड समझ आ जाए, और वो ले लेते हैं स्वैप। और गाइस स्वैप की डेटा की टाइप क्या होगी? बूलियन। बोलियन क्यों? बोलियन क्यों? क्योंकि या तो उसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। शाबाश, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। फॉल्स। यहां तक कोई मसला है? नहीं नो। सर। डिक्लेयर। अब बाउंड्री ले लेंगे। डिक्लेयर बाउंड्री। यार एक सेकंड बाउंड्री को 999 से इनिशियलाइज करवाएंगे। बेटा बताओ टोटल तो जब कितनी बाउंड्री टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 2000। 1000, तो हम लेंगे दो, उसको देखो 999। 2000। अबे भाई रॉ कितनी है टोटल? रो 1000 है ना, तो तो 999 बताओ लेंगे बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री। बाउंड्री पहली दफा में 999। 999। शाबाश। तो आपने कहा कि सर बाउंड्री को इनिशियलाइज कर देते हैं। अलग कलर से करूं क्या कोई? नहीं सर ये नहीं, कंफ्यूजन खत्म बस करते 3 हैं। कलर काफी हैं। अच्छा पेमेंट उसमें बताइए 2000 होंगे, लेकिन बाउंड्री 999 क्यों लेंगे। बताता हूँ। जितनी नंबर ऑफ रोज होती है ना हाँ जी। वो बाउंड्री से -1 हो जाती है। और सुन लो हाँ बेटा, आपको आपकी स्वैपिंग तो इनके दरमियान होगी ना। एलिमेंट्स कितने भी हो मुझे क्या करना है? रॉस को देख रहे हो ना आप? तो रॉ जी कितनी है सर। बेटा? 1000। तो बाउंड्री कितनी होगी? 1000 - 1, दैट इज। हो गया सर। ठीक है। जी गुड 999। सीन। सर कॉलम्स के बीच में कभी स्वैपिंग होती है? हाँ हाँ सब होती है, सवाल पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है गाइस, यहां तक कोई मसला है? चलो आगे सुकून से चलेंगे, आराम आराम से, कि कोड समझ आ जाए आपको। चलो फिर आपको तो पता है रिपीट अंटिल, फिर अंदर फॉर आएगा, ये बातें आपको पता है ना? जी जी चलो सर। भाई हाँ, अब रिपीट के अंदर फॉर आएगा तो इफ आएगा। वेरी गुड। तो हमने बोला भाई रिपीट, स्वैप में फॉल्स डालेंगे। रिपीट, फिर रिपीट के नीचे अंटिल आएगा। मैं यहाँ पे ऐसे रफली लिख रहा हूँ, फिर करेक्ट करेंगे बाद में। अंटिल में आपको पता है बाउंड्री की बात नहीं है क्योंकि एफिशिएंट कोड है ना। यस बच्चों अभी सर। बहस हुई है ना हमारी इस पे। अंटिल में आएगा Yes. जब तक कि स्वैप के अंदर फॉल्स रहे, यानी कि जब स्वैप फॉल्स रहेगा, ट्रू नहीं होगा, तो लूप खत्म होगा। ठीक है। सर नॉट स्वैप लिख दे, ज्यादा सही नहीं है। नॉट नॉट स्वैप भी लिख स्वैप। सकते हैं। पहले मैं आसान से करूंगा, एंड में चेंज करूंगा ताकि इन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सर ठीक है। स्वैपिंग हमेशा फॉर लूप से होगी। स्वैपिंग फॉर लूप से वही होगा, वही पैटर्न है, वही पैटर्न। ठीक है। ठीक है। यहां पर क्या होता है? स्वैप स्वैप फॉल्स होगा। के अंदर फॉल्स रहे। ठीक है। जो यहां पर होता है वही यहां पे आता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, नो स्वैप हो या कुछ भी हो। ठीक है लड़कों, बोलो क्लियर है? क्लियर। यस भाई सर। पहली दफा में स्वैपिंग नहीं हुई ना?
गाइस जब जी फर्स्ट सर। टाइम स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो स्वैपिंग में क्या होगा? फॉल्स। 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 ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला है? नो सर। हाँ। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चेक कर लो आराम से। नहीं सर, नहीं आगे सर। चलिए। चलो, अब फॉर लूप चलता है, ये बात आपको पता है ना? यस। हमने बोला फॉर, बेटा फॉर किस पे चलेगा? रॉ 1 से लेके कहां तक? कॉलम बाउंड्री। बोलो लड़कों, जल्दी जवाब दो। 999 अमार, तक। बाउंड्री तक। बाउंड्री का बाउंड्री तक। शाबाश। और बाउंड्री कितनी है? 99। सर एक क्वेश्चन। 999। एक मिनट रुक जाना महत। जी रॉ सर। 1 से लेके बाउंड्री तक। बाउंड्री तक। पहली दफा बाउंड्री क्या होगी बेटा? 999। फिर दूसरी दफा क्या होगी? बाउंड्री -1। बोले क्या होगी? बाउंड्री -1 कितनी हो जाएगी? 98। एट। तो गाइस आपको ये बात पता है कि अंटिल के ऊपर मैं हमेशा बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1 लगा देता हूं, ताकि जब नेक्स्ट फॉर का लूप चलेगा तो बाउंड्री -1 हो चुकी होगी। याद है ना? सही। आपको तीसरी क्लास है ना ये तो? जी जी। ठीक है भाई, ये फॉर का लूप चल रहा है कि 1 से लेके यहां तक जाएगी। गाइस अब समझिएगा, अब मैं कंपेयर कराऊंगा पहली रो को दूसरी रो से। पहली रो को दूसरी दूसरी रो। रो से। अच्छा, पहली रो के कौन से कॉलम को कंपेयर कराऊंगा जल्दी बताओ? सेकेंड। दूसरे सेकंड। कॉलम। याद रखिएगा, पहली रो के सेकंड कॉलम को कंपेयर कराऊंगा दूसरी रो के सेकंड कॉलम से। क्या कह रहा हूं मैं ये? पहले को पहले से ये क्यों हो कराएंगे? जाएगा फॉर। हाँ महत क्या कह रहे हो? क्योंकि हमें सिर्फ मार्क्स ये को ही रो कंपेयर करना है। पहले कॉलम से क्यों नहीं कंपेयर कराएंगे? क्या भाई यार महत, क्योंकि बेटा ये ग्रीन क्यों हुआ भाई ये बताओ? अच्छा। क्योंकि ठीक। मार्क्स को कंपेयर अबेनी को करना है ना। कंपेयर करना है। जी सर, सही ठीक है। है, ओके। तो आप बोलोगे ओके। सर पहली रो के दूसरे कॉलम को कंपेयर करवाएंगे दूसरी रो के दूसरे कॉलम से। एम आई क्लियर बच्चों? जी जी। सर। सही है, तो कंपेयर का मतलब है इफ आएगा, अगर ए बी से बड़ा है। बच्चों दोबारा सुन लो, पहली रो के दूसरे कॉलम को कंपेयर कराएंगे दूसरी रो के दूसरे कॉलम से। चलो इस जी। बात को जरा लिखवाओ, तो कैसे लिखवाओगे? एरे का नाम है रिजल्ट। चलो आप बोलोगे इफ पहली रो का दूसरा Result of- कॉलम बड़ा है दूसरी रो के दूसरे कॉलम से। बच्चों बताओ पहली रो का दूसरा कॉलम कैसे आएगा? रिजल्ट ऑफ If R, 2। result are 1, रिजल्ट आर, 2। आर पहले 1 ही होगा ना, कॉमा 2। ये 2 सबको समझ आए? is greater than R+1। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ गाइस, ये समझ आ गया R, 2 का मतलब क्या है? जी सर सर ये समझ आर आ गया। जी सर। हाँ महत बेटा बताओ रॉ की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1, 2 का मतलब क्या है? यही अच्छा जगह। अच्छा, ठीक। ठीक है। ओके ओके। महर R+1 का मतलब क्या होगा? सेकंड रॉ। जी सर। और एरे का नाम क्या? रिजल्ट। रिजल्ट। तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट। रिजल्ट ऑफ R+1। R+1। R+1 क्यों बोला आपने? सर अगली रो से कंपेयर करें। ये वाली जगह है ना? जी सर। सही है बच्चों, ये चीज समझ आ गई? सर ये थोड़ा सा घुमाने वाला जी है सर सर। आप। हाँ घुमाने वाला नहीं है, आसान है, अभी हो जाएगा। पहली दफा 2D एरे तुम लोग बबल सॉर्ट पे अप्लाई ध्यान से करो। बच्चों ये समझ आए? ये वाली चीज का मतलब है इसको। अच्छा एक और बात भाई, ये R+1 का मतलब है ये वाली रो, और 2 का मतलब है इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। सही है बच्चों? ठीक है समझ आ गया, आसान है। आ रहा है ना? इजी पीजी। चलो जी जी। अगर ये ऐसा हो तो फिर क्या हो? तो हम कॉलम का लूप चला देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों? कॉलम का। कॉलम का लूप चलाएंगे, क्योंकि 2D एरे में कॉलम का लूप चलता है। तो हम एक और फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर 1 to हाउ 2। मेनी कॉलम्स आर देयर? बच्चों जल्दी बताओ। रौनक हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? रौनक हाउ मेनी? कॉलम 1000 1000 नो, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 सर। महद 2 हाउ? 2 2 हाँ 2 कॉलम। दो। शाबाश। कितने कॉलम रौनक? 2 कॉलम है ना? जी कितने 2 कॉलम है? कॉलम 2 2 कॉलम। कॉलम सही। अब दोनों कॉलम की स्वैपिंग करनी है ना, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ऐसे ही होगा। जी जी सर। सर। जी सर। चलो तो ये अंदर, मैंने इसको बोला भाई चलो शाबाश अंदर। ठीक हो गया गाइस। अब मैं यहाँ दोबारा कंपेयर करवाऊं या नहीं करवाऊं? बहुत सोच के जवाब दोगे, 1 मिनट देना।
क्या मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं इफ ए बी से बड़ा है, या ऑलरेडी कंपैरिजन हो चुका है? हो चुका है। सारे बच्चे हो चुका है सर। हो चुका है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट टेम्प लिख दूं ना? यस और नो? जी सर। यस सर। क्यों नहीं करवाया मैंने यहाँ पे कंपैरिजन? क्योंकि कंपैरिजन ऊपर हो चुका है। वेरी गुड भाई गाइस, कंपैरिजन ऊपर हो हो चुका हो है। रहा है। वेरी गुड। तो बताओ टेम्प में क्या आएगा, सुकून से बताएगा। टेम्प में क्या आएगा? रिजल्ट आर कॉमा आर टू। कॉमा सी। रिजल्ट आर कॉमा कॉमा टू। सी। क्यों? सी में क्या होगा पहली दफा? 1। 1। तो होगा ये कि पहली दफा में रिजल्ट रिजल्ट सुकून से। हाँ आर में क्या होगा पहली दफा? जल्दी बताओ अम्मार, पहली दफा आर में क्या होगा? 1। 1। वेरी गुड। और सी में भी क्या होगा? हुआ ना। हाँ, और सी में भी क्या होगा? 1। 1। 1 हो गया। तो टेम्प के अंदर आ गया 1,1 का डेटा। बोलो सर यस। हमें तो सिर्फ कॉलम 2 को कंपेयर करना है ना। कंपेयर नहीं करना, चेंज करना है। लेकिन मैंने बोला था ना पूरा डेटा जाएगा, याद आया? हाँ। तो टेम्प के अंदर कौन जा रहा है बच्चों, ये तो समझाना है। पूरी क्लास ही यहाँ पे शुरू हुई है, ये वाला डेटा टेम्प में आया है। अब तुम बोलोगे सर ये डेटा क्यों डाल दिया? बताओ बच्चों मैंने क्यों डाला है? तो आगे पीछे ना हो जाए कैंडिडेट नंबर और मार्क्स। सारे बच्चे बताओ बेटा मैंने इसको क्यों डाला, हालांकि इसकी तो बात ही नहीं करनी थी। जवाब दो सर ना यार। क्योंकि उनका क्या कहते हैं, वो फिर भूल गया मैं क्या वर्ड था। आगे साथ साथ हो पेयर जाएंगे कैंडिडेट नंबर और मार्क्स। वेरी गुड। ताकि भाई साथ साथ मैं कॉलम 1 को भी ऊपर लेके जाऊंगा और कॉलम 2 को भी ऊपर लेके जाऊंगा। समझ आई? अगर हम ऐसा नहीं क्योंकि करेंगे इनकी तो पेयरिंग बनी हुई है, क्योंकि अगर कैंडिडेट नंबर नहीं जाएगा तो वो मार्क आगे पीछे हो जाएंगे। गॉट इट? और फिर जो है अगर किसी के 100 आए होंगे तो उसके 50 हो जाएंगे। हाँ, उनके नंबर ही चेंज। वो बोलेंगे अबे मेरे 100 को तुमने अरेंज करा और मेरे कैंडिडेट नंबर कहीं और चले गया, तो दोनों को करना है ना। तो दिस अप्लाइड फॉर द कॉलम 1। इस वक्त जो लूप चल रहा है वो कॉलम 1 का चल रहा होगा। बोलो इस वक्त जो लूप चल रहा होगा वो किसके चल रहा होगा? फर्स्ट टाइम किसके लिए चलेगा? कॉलम कॉलम 1। 1 के लिए। फिर सेकंड टाइम चलेगा कॉलम 2 के लिए। चलो बच्चों अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट? आर कॉमा सी में आर कॉमा आर सी। प्लस 1 कॉमा सी। वहां तो रिजल्ट आर कॉमा सी में क्या आएगा? ऊपर वाला ना। यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर वाला ना। ऊपर वाले को क्या बोलूंगा? रिजल्ट R+1। +1 हो जाएगा सर। शाबाश। रॉ बढ़ेगा सिर्फ। हाँ, जी रॉ अगली रॉ को बोलेंगे R+1 और यहाँ पर आएगा C। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? जी सर। चलो अब आगे बताओ बेटा। रिजल्ट आर R+1 प्लस 1 कॉमा कॉमा सी सी। में टेम्प आ टेम्प जाएगा। आएगा। टेम्प आ जाएगा उसमें। R+1 यानी कि सेकंड रॉ में। गाइस अगर मैं आपको बोलूंगा R+1 कहाँ है तो आप देखो यहीं पर ही होगी ना। मैंने लेबल कर दी, यहीं पर ही होगी ना। आए ना? जी शाबाश। यस सर। सर क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाना मात, मैं अभी पूछता हूँ अभी आपसे। जी यहाँ पे आ सर। जाएगा टेम्प, ठीक है। स्वैप ट्रू हो गया। और स्वैप क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू हो गया। अब कहानी यहां पे आपको समझ आएगी। गाइस ये लूप एक दफा चलेगा, दोबारा चलेगा। दोबारा दोबारा चलेगा। चलेगा जब तक सी 2 अच्छा, नहीं हो जाता। हाँ एक और बात सुनो बेटा, हुआ पता है क्या? जब ये कॉलम 1 था ना तो एक्चुअल में तरीके से समझना, ये वाली चीज गई पहले टेम्प में, 2 वाला इधर आ गया, फिर टेम्प वाली चीज यहां पे आ गई। तो एक्चुअल में कौन चेंज हुआ? अभी कैंडिडेट नंबर कौन चेंज हुआ बच्चों, जल्दी बताओ। कैंडिडेट नंबर। यानी कि यहाँ का डेटा जो था कैंडिडेट नंबर 20 पहले गया टेम्प में, याद आ रहा है? पहले गया टेम्प जी में, और जो 30 लिखा था वोट के नीचे आ गया इधर, और ये टेम्प वाले डेटा 20 यहाँ पर आ गया। हो गई स्वैपिंग? हो गई? जी सर। लेकिन इनडायरेक्टली आ बच्चों रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली आ रहा है टेम्प के थ्रू। इनडायरेक्टली आ रहा है, ये बात बबल शॉट में है। अब आपका मुझसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर हमें तो करना था मार्क, लेकिन आपने इसको क्यों करा दिया? तो जवाब आपको पता है कि भाई इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको दोनों को साथ साथ पेयरिंग करनी है। अब जब दोबारा से चलेगा
तो फिर आपका जो ये मार्क्स होंगे, लेट सपोज अगर नीचे वाले के 100 आए थे तो आपका कॉलम नंबर 2 का डेटा ऊपर चले जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो दोबारा से सुन लो कि भाई पहले आपके कैंडिडेट मार्क जाएंगे, ये दोनों स्वैप होंगे, कैंडिडेट नंबर स्वैप होगा एंड देन आपका कैंडिडेट मार्क स्वैप होगा। हाँ या ना? लेकिन वो जी सर। देखेगा तो मतलब मार्क्स को ही ना पहले तो। देखेगा मार्क को, देख लो, मैंने देखा मार्क को ही था। बच्चों ये चीज समझ आई है या नहीं आई? आ गए सर। आ गई? बोलो क्लियर या नो क्लियर? क्लियर सर। क्लियर क्लियर क्लियर। लेकिन उसने देखा किसको है, ये बात बताओ जरा, देख किसको रहा है वो, मतलब कंपेयर किसको कर रहा है? कॉलम को। कौन से कॉलम को? 2। 2 को। लड़को ये समझ आ रहा है रौनक? जी सर। रौनक, जी वी सर। आर जी वी आर सर। ऑलवेज कंपेयरिंग द कॉलम नंबर 2 ऑफ द रिजल्ट एरे। जी सही है? अगर जी वो सर। ट्रू हो जाती है तो फिर मैं दोनों कॉलम के डेटा को स्वैप करा रहा हूं। रौनक, मैं दोनों कॉलम के डेटा को स्वैप इसी कोड में करा रहा हूं जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको। रौनक, मुझे तो जी, एक कॉलम को कराना चाहिए था, मैं दोनों कॉलम को क्यों करवा रहा हूँ भाई स्वैप? क्योंकि वो दोनों कॉलम मतलब पेयर है, एक पेयर है। कोरेस्पॉन्डिंग पेयर है। यस, अगर आप मार्क को ऊपर कराओगे तो कैंडिडेट नंबर को भी आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जी। सही है? गाइस, अगर मुझे सिर्फ कॉलम 2 को करानी होती तो मैं फिर रॉ 1 से शुरू नहीं करता, 2 से ही शुरू करता ना। सही ना? सेकंड रॉ को, बल्कि रॉ 1 कॉलम यही रखता, बस यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देता सब जगह पे, ऐसे ही करता ना। जी सही सर। है? अब मेरा आपसे सवाल है, ये लूप ऑटोमेटिकली पहली दफा जब चलेगा तो कौन स्वैप होगा? गाइस, जब कॉलम पहली दफा चलेगा तो कौन स्वैप होगा? पहला कॉलम। पहला कॉलम। और फिर दूसरी दफा चलेगा तो कौन स्वैप होगा? दूसरे कॉलम की वैल्यू। दोनों सेम हो जाएंगे, हाँ सही सही। है? ठीक है सर। वहां समझ आया? हमजा, बाकी बच्चे? जी थोड़ा सर, आ गया सर। मुश्किल अब इनको खत्म तो करा दो। भाईजान, इस इफ को खत्म कराओ, यहाँ पे क्या होगा? एंड इस इफ को खत्म कराया, यहाँ पे क्या होगा? एंड इफ। नहीं, पहले नेक्स्ट नहीं आएगा। पहले फॉर भी यही तो तो मैं खत्म बता होगा रहा ना हूँ, यार। और भी यस, खत्म होगा यही ना, तो लिख नेक्स्ट रहा आएगा है। पहले। सर क्या बात। प्रोसीजर को कैसे खत्म कराएंगे? एंड प्रोसीजर, पहले मुझे एक एक करके खत्म कराओ ना, इसको खत्म कराओ, क्या आएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट काउंटर। कॉलम फिर आएगा इफ को खत्म कराने के लिए एंड इफ। सही है? एंड और भाई रॉ भी तो खत्म होगा। कहीं नहीं। सर ये बबल शॉट का सूट ऊपर डट के चले जाए तो हो जाएगा काम। देखो, एक्चुअल में कोड तो आपने रटावा ही है, बस उस रटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कर दोगे। 2D एरे में देगा तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। कभी भी एग्जाम में रटने वाले बच्चों के मार्क ए ग्रेड नहीं आए। नहीं, जैसे बबल शॉट का सूडो हाँ, कुछ पैटर्न चीजें तो वही है ना। हैं। आप कह रहे हो हाँ, पैटर्न रट लूं, पैटर्न तो वही है। पैटर्न आप उसको, आपको याद हो ही चुका होगा, अभी तक याद नहीं हुआ कि टाइम में ये क्या 2D जाता है का वो क्या। मसले कर रहा है। यार हमजा, ऐसे सवाल थोड़ी आएगा कि तुम बस रट के गए, वो बोलेगा ओ आओ छाप दो, हमजा नाम की, अरे छापो छापो। ये 2D एरे का मसले कर रहा है। 2D अरे का अभी और सवाल देता हूं ना, मैं अभी दे रहा हूँ असाइनमेंट, टेंशन नहीं लो आप। अभी एक सवाल दूंगा, अगर वो हो गया तो इसका मतलब है कि आपका कोड आपको समझ आ गया है। ठीक है? नेक्स्ट। नेक्स्ट आर, जब तक कि खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, कभी भी नहीं होगा। चलो बच्चों, आप बताओ आप क्या करना है, करवाऊं ना मुझसे? बिल। बाउंड्री को माइनस अच्छा। मत करेंगे। हाँ, शाबाश। बाउंड्री माइनस करेंगे यहाँ पर, यहाँ सही से। आप बोलोगे सर बाउंड्री इक्वल्स टू, बाउंड्री -1 हो गया। आगे बोलो क्या आएगा? रिपीट एंटिल को खत्म नहीं कराओगे? तो आप स्वैप को फॉल्स करके सारे बच्चे बताओ क्या आएगा भाई अब? अंटिल अंटिल, अंटिल में क्या आएगा? नॉट स्वैप या स्वैप इज इक्वल्स टू मेरे फॉल्स। स्वैप नाम का वेरिएबल है ना। हम्म। अंटिल स्वैप जब तक क्या रहे बेटा? स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स। फॉल्स। अब गाइस बेटा बताओ मुझे, एंड प्रोसीजर कराना है नहीं कराना? कराना है। कराना है सर। तो मैं क्या लिखूंगा? एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर। सर ये नहीं लिखेंगे और बाउंड्री इज इक्वल्स टू। नहीं ना,
यार क्या हो गया, पूरी कहानी सुना दी इस पे। बच्चों ये बताओ, और बाउंड्री इक्वल टू 1 आएगा नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा सर, आएगा एफिशिएंट फिर नहीं रहेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एफिशिएंट लिखा है। क्योंकि कोड में लिखा हुआ है एफिशिएंट, और एफिशिएंट कोड बीच में ही खत्म होता है, लास्ट तक नहीं जाता। सही है बच्चों, समझ आ गया सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी आपको एक सवाल देने वालों में, जो आपको अभी करके देना है आधे घंटे में मुझे। दो सवाल। 12:15 हो रहे हैं। हाँ तो सवाल तो करके देना है ना, 2D एरे। 2D एरे सर करके कल ना देते हैं करके। 2D एरे करके दोगे तभी तो आएगा मजा, वरना थोड़ी होगा। सवाल मैं ठीक आपको लिख रहा हूँ अभी, सिर्फ देखते रहेगा। ठीक है सर, गुड है गुड है। बच्चों एक और बात, बच्चों मुझे बताओ, अगर एक 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 यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक करी है, क्या करी है वो सुन लो। अगर एक रॉ कंप्लीट हो जाए तो स्वैपिंग को ट्रू कर दूं, या दोनों होने के बाद कर दूं? खैर बात तो वही है, मिस्टेक तो नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ज्यादा एफिशिएंसी क्या होती है कि दोनों कॉलम जब स्वैप हो जाते तो तुम इस दोनों swap होंगे तब वो सही तो तुम रहेगा। इसको यहाँ पे स्वैप कर देते, लूप के बाहर करते, स्वैप इक्वल टू ट्रू। बच्चों ज्यादा बात तो बेटर। वही है ना? जी हाँ सर। बात तो वही है ना? जी जी। जी सर। सबको समझ आया नहीं आया? दोनों, वो कह रहा है एक कॉलम करोगे फिर स्वैप को ट्रू करोगे, तो ज्यादा बहस ये नहीं है कि आप इसको दोनों कॉलम सर होने के बाद कर दो। बाहर करने से ना तो टाइम भी सेव होगा और सही से भी हो जाएगा। वेरी गुड, तो मैं बाहर कर देता हूँ। नेक्स्ट आर से पहले करेंगे। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट आर एंड इफ के बाद करेंगे ना। हाँ, नेक्स्ट एंड इफ के बाद करूं वो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यार जब मेरा दोनों कॉलम स्वैप हो जाएंगे, दोनों कॉलम जब क्या क्या हो जाएंगे बेटा, स्वैप, तो एंड इफ के बाद करूं या यहीं पे करा दूं बताओ? एंड से पहले। एंड इफ से पहले करा दूं ना, क्योंकि एंड इफ का मतलब है इफ तो खत्म हो गया ना। तो भाई मैं कह रहा हूं कि से यार पहले यहाँ पर, होगा। हाँ यहाँ पे स्वैप को करा दो बेटा। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फायदा दोनों क्या हुआ? साथ हो जाएंगे। दोनों साथ ही हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा। सही है लड़कों? एंड इफ के जी बाद, सर। और एंड इफ के बाद करें तभी तो सही होगा। अबे फिर तो गलत होगा ना, इफ तो खत्म ही हो गया ना, ये इफ का कोड खत्म होने के बाद तू क्यों करवा रहा है भाई? अच्छा। ठीक है लड़कों, ये समझ आया स्वैप को बाहर रखने से क्या हुआ? जी सर, समझ आओ। जी सर। समझ आ गया? दोनों स्टार्ट हो गए। अब गाइज मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक हो गया? ये सवाल अभी के अभी देखिएगा, फिर आप मुझे करके देंगे, सवाल चेक करें। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी जी, आप आ गए होटल से? जी जी सर। यार क्या खा के आए? ये तो गलत है, आप अकेले अकेले खा के आ रहे हो, बता नहीं रहे क्या खाए। सर हमने बिरयानी खाई थी और माशाल्लाह। मखनी खाई थी। मखनी हांडी? जी जी। और ड्राई बीफ चिल्ली। क्या ये ड्राई बिस? ड्राई बीफ होता है राइस के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपने बस कोकोनट ग्रुप से क्या खाया? यार हमने कोकोनट ग्रोव पे खाया था, मैं असल में स्टेक का शौकीन हूँ, बीफ स्टेक का, ओ और माय गॉड, रिच पीपल। और किटकैट का। और ड्राई फ्रूट। हाँ ड्राई फ्रूट भी है माशाल्लाह, आप लोगों को सब पता है। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास एक 2D एरे, इस 2D एरे का नाम है लेट सपोज आकिब। देखते जाना अभी, इस ठीक 2D है। एरे का नाम है क्या? आकिब। ओके। आकिब के अंदर दो कॉलम है। इस 2D एरे में कितने कॉलम है? दो। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल रोज जो है ना, वो है लेट सपोज 50। कंटिन्यूशन में आपने लिखा 1 2 और 3, और ये पूरी कंटिन्यूशन है। ठीक है सर। सही है। आकिब के कॉलम 1 में दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो कितने एलिमेंट्स आ गए टोटल? तो बच्चों कितने एलिमेंट्स आ गए टोटल? एलिमेंट्स कितने? ये हो गए 100 सर एलिमेंट। 100 होगा। 100। 100। सही है। आकिब की 2D एरे है, यहां पर एक जगह पे स्टोर है स्टूडेंट मार्क्स, और एक जगह पे स्टोर है स्टूडेंट की। अब देखो मैं एक गलती करके आपको बताऊं, फिर आप बताना मैंने गलती क्या करी है।
मैं गलत चीज बताऊंगा, आप बताना क्या गलती कर रहा हूँ। हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं होगी, गलत तो नहीं बोलूंगा, बोलूंगा इम्पॉसिबल चीज लिखूंगा। बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम है और यहाँ पे मार्क्स हैं। क्या ये सही है गलत है? गलत है। सर ये डेटा टाइप हाँ, क्या 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 गलती है, जल्दी बताओ। स्ट्रिंग्स को Yes. कैसे स्ट्रिंग कंपेयर एंड करेंगे? टीचर। एरे की पूरी डेटा टाइप सेम होती है, और अगर आप नेम और मार्क्स को करोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीजर। तो ये एरे में पॉसिबल, बोले एरे में नहीं। पॉसिबल नहीं है लड़को, एरे में पॉसिबल नहीं है। नहीं, स्ट्रिंग्स भी तो कंपेयर नहीं हो सकती ना। कंपेयर भी नहीं हो सकती और पॉसिबल भी नहीं है ना। एरे कंटेन्स ऑल द डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। तो गाइस मैं कॉलम नंबर 1 में कहता हूं कि भाई बच्चों के नाम आएंगे, यानी कि स्टूडेंट आईडी आएगा। आईडी तो सही है ना? हाँ आईडी सही है। और यहां पर आएंगे उसके मार्क्स स्टूडेंट के। ठीक है। ठीक हो गया गाइस, ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। अब जो कोड लिखना है ना, वो कोड क्या है, आपको कोड लिखना है गाइस, और वो कोड लिखोगे राइट प्रोसीजर तो इसमें फंक्शन भी आ सकता है? जी आ सकता है। मैं सोचा था अभी फंक्शन दूं, मैंने कहा नहीं बच्चे परेशान हो जाएंगे। राइट प्रोसीजर टेक्स स्टूडेंट आईडी एज पैरामीटर, तो क्या होगा बच्चों, ये क्या लिख दिया मैंने, स्टूडेंट आईडी एज पैरामीटर। यानी कि स्टूडेंट आईडी लेगा ना। स्टूडेंट आईडी हेडर में आएगा, ठीक है। अरेंज सर वो मार्क्स वाले में पैरामीटर क्या होता? उसमें कुछ भी नहीं था ना बेटा, तो हमने खाली छोड़ा था, ठीक है। अरेंज ऑल स्टूडेंट आईडी, सर एज पैरामीटर वाली बात नहीं समझ आई। अभी समझा देते हैं। अरेंज ऑल स्टूडेंट आईडी एज असेंडिंग ऑर्डर। सही है, तो वही है जो अभी आपने क्लास में बताया था। थोड़ा सा फर्क है बेटा इसमें। क्या फर्क है? उसमें कॉलम नंबर 2 को हमने सॉर्ट किया था। जी जी, अब इसमें हम पूरा किसको, सॉर्ट कर। नहीं बच्चों इसमें क्या सॉर्ट करें, जल्दी बोलो। स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट कॉलम 1 या कॉलम 2? कॉलम कॉलम 1 को सॉर्ट करने हैं तुम्हें भाई, सही है सही है। तो गेम चेंज है ना थोड़ा सा। जी जी। लेकिन वही वाली बात, होंगे तो दोनों कॉलम ऊपर नीचे। क्यों? ताकि वो पेयर है सर, स्टूडेंट और पेयर मार्क्स है। नहीं है। ऊपर नीचे हो हाँ, जाएगा। क्योंकि दोनों का पेयर है, बोलो दोनों का पेयर है। गलत आईडी के साथ गलत मार्क्स आ जाएंगे। सही है। अब आगे तो सुन लो, राइट द एफिशिएंट बबल सॉर्ट कोड। अब क्या होगा, एफिशिएंट लिखना है। एफिशिएंट क्या होता है? बाउंड्री Boundary नहीं इंक्लूड करेंगे। आइटरेशन। हाँ, कंडीशन में नहीं लूप लगाएंगे। खत्म बाउंड्री 1 पे नहीं होगा, बीच में हो जाएगा, कम आइटेशन होगी। बोलो क्लियर है, यस और नो? यस। सर क्लियर है, ये यस और नो? एज पैरामीटर समझा अब देंगे। एक एक मिनट गाइस, अब यहां तक तो समझ आ गया। अब एक बच्चे को मैं बात क्लियर कर दूंगी, सर ये स्टूडेंट आईडी पैरामीटर का क्या होता है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, देखो पैरामीटर वो वैल्यूज होती है जो यूजर लेके आता है। तो ना अगर मैं प्रोसीजर लिखता हूं, जूम इन कर दिया मैंने, हमने कहा ये है प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर का नाम लेट सपोज रखते हैं, लेट सपोज तुमने नाम रख दिया सॉर्ट, क्योंकि प्रोसीजर का नाम मैंने नहीं बताया, और तुमने नीचे आके लिखा एंड प्रोसीजर, ठीक है। एंड प्रोसीजर। गाइस मुझे बताओ इस पूरे पैरामीटर पूरे प्रोसीजर का नाम क्या है? सॉर्ट। सॉर्ट। अगर ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करोगे तो इसका मतलब है कोई पैरामीटर इनपुट नहीं ले रहा है, ये कोई वैल्यू कोई और नहीं दे रहा। इसके अंदर हम डाल देंगे। गाइस अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कोई वैल्यू कहीं और से नहीं आ रही, यानी कि कोई पैरामीटर इनपुट नहीं ले रहा। मैंने सवाल में बोला पैरामीटर इनपुट लो, आपने बोला सर जो भी पैरामीटर होती है ना वो यहाँ पे आती है ब्रैकेट के दरमियान, जी सर। ठीक है। तो गाइस स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आएगी, ठीक है। गुड सी। गॉट इट। चाहो तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हो। एम आई क्लियर? तो यहाँ जो लिखा होता है बच्चों वो क्या होता है, जल्दी बताओ। पैरामीटर। पैरामीटर। बोले क्या होता है? पैरामीटर। पैरामीटर। सर फंक्शन और प्रोसीजर कब पढ़ाएंगे आप? फंक्शन प्रोसीजर अभी साइड बाय साइड ही पढ़ाता रहूंगा ना, अभी ये प्रोसीजर ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है।
सर अच्छा, फंक्शन में पैरामीटर लेना जरूरी होता है? जरूरी नहीं होता, सब फंक्शन में पैरामीटर रिटर्न करना जरूरी होता है। फंक्शन जब होता है तो फंक्शन में यहाँ पे रिटर्न आता है और यहाँ सही। पर कोई ना कोई वैल्यू वापसी दी जाती है, जैसे वो वैल्यू यहाँ पर आ रही मतलब अगर स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग देगा, वरना इंटीजर है। तो यस वही होगा। यस 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 यस। तो पैरामीटर अच्छा होगा सर, तभी तो ये रिटर्न पैरामीटर करेगा। लेने से फर्क क्या पड़ा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। वो ये फर्क पड़ता है, देखो पैरामीटर ना वो वैल्यू होती है जो कोई और सा मॉड्यूल आपको ट्रांसफर करता है। बोलो कोई और सा मॉड्यूल आपको, ट्रांसफर करते हैं। तो वी आर ट्रांसफर टेकिंग द करके इनपुट फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, मतलब हम कहीं और से ये वैल्यू लेके आ रहे हैं ना। सही है। तो बहुत सारे प्रोग्राम में हम इनपुट नहीं लेते, वो वैल्यू कहीं और से लेके आ जाते हैं। सर लेकिन वो स्टूडेंट आईडी तो एरे के अंदर पहले का होगा। अबे ये चीज, अब ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि यार सर स्टूडेंट आईडी तो एरे के अंदर मौजूद होगा, गुड। तो ये सवाल मैंने खुद बनाया है, तो इसको ज्यादा बेस्ट हम ये कर सकते हैं कि कुछ मुझे एक्चुअल में पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना था। ठीक है। अब बच्चे की अच्छा बात बिल्कुल सही है कि सर स्टूडेंट आईडी अगर आप लेके आ रहे हैं तो वो तो एरे में मौजूद है। तो गाइस ज्यादा बेस्ट ये है कि इसका कोई नाम चेंज कर देता हूं मैं, है ना, जी सर। ताकि आपको पैरामीटर भी आ जाए और सवाल भी मिक्सअप ना हो। ठीक है। हम्म सही है, गलत जगह मिटा दिया ना। मैं कह जी रहा सर। हूं यहाँ पे टेक्स एक्स एज पैरामीटर, अब ठीक है। सर, तो ओवरऑल कोड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे आपको चीज समझानी थी ना कि पैरामीटर इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है सही है। गुड सी। भाई, वरना ऐसे तो मैं आपको फिर पास पेपर जब कराऊंगा तो तकलीफ होगी ना। तो मैं आपको ऐसे ही सवाल बना के दूंगा ना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो गाइस जब मैं ये पाँच बोलूंगा, रुपए कब कराएंगे? हाँ, महद के पास पेपर ही तो चल रहे हैं। नहीं सर, ईयरली की बात कर लो। ईयरली, ईयरली करवाऊंगा रमजान में। क्या जब तक मेरे सारे टॉपिक नहीं हो जाएंगे जब तक नहीं कराऊंगा ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। महद अगर मैं कहता हूं कि भाई एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का नाम है सॉर्ट और एक्स एक पैरामीटर है, तो बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स। अच्छा है सर। एक्स आ जाएगा ना। तो एक्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मेरा एक्स एक पैरामीटर बना दिया ना मैंने। अब कर लोगे बच्चों, ये नहीं कर सकते? कर इजी। लेंगे सर। चलें लेंगे इसके, सर। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। इंशाल्लाह आप सबसे हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। दिस इज द फर्स्ट बबल सॉर्ट 2D एरे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और बच्चों आ गया। हाँ, अब आपको मैंने बताया ना कि मैं आपकी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। जी जी। तो कल आपकी मेरी मुलाकात 4 से 5 हो रही है। जी जी सर। सर। सही है, 4 से 5 में मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 8 डेटाबेस। सर, कल 2 से 3 सर अवकाश ने रखी है। चलो वो तो हम देख लेंगे ना, वो मैं देख लूँ। अवकाश को तो कोचिंग में नहीं, वहाँ